तो उन्होंने पहली मीटिंग 25 साल पहले, 24 साल पहले, और उस वक्त बहुत ज्यादा टीचर्स का अपॉइंटमेंट था, उसमें मैं भी था। तो डॉक्टर साहब ने उस वक्त हमसे कहा था, क्योंकि उस साल 10वीं में एक ही बच्चा पास हुआ था, और डॉक्टर साहब ने एक चैलेंज हमारे सामने पेश किया और कहा कि इसको जो है, इस चैलेंज को कबूल कीजिए और रिजल्ट जो है, रिजल्ट का ग्राफ आगे बढ़ाइए। सीनियर की गाइडेंस उस वक्त के हेडमास्टर साहब अब्दुल्ला सर, उसके बाद मरहूम अली कुरैशी साहब, महाजन सर, और हमारे स्कूल का ग्राफ जो है बढ़ा, और ये सब पूरी टीम की कोशिश से, लीडरशिप की कोशिश से इस इदारे का ग्राफ बढ़ा। और मैंने पाया कि जब वो हमें गाइड करते थे, जब इफ्तिखार सर, अलीम सर, अब्दुल्ला सर, महाजन सर, उन्होंने कभी बॉसिंग नहीं की, क्योंकि बॉसिंग कुछ हद तक काम लेती है। उन्होंने मोटिवेट किया, हमको इंस्पायर किया, और हमने एक टीम की तरह काम किया। इस स्कूल के टीचर्स में बहुत टैलेंट्स है, बस उनको मोटिवेशन की जरूरत है। और आप लोगों ने जो मोहब्बत और खुशी इस मौके पर दी है, क्योंकि खुशी और गम जो शेयर करता है, जो बांटता है, वही सच्चा जो है साथी है। मैं आप लोगों का शुक्र अदा करता हूँ, खासतौर से सोसाइटी का, कि उन्होंने मुझे आज भी नहीं छोड़ा। और जनाब इफ्तिखार सर जो आज भी हमें साथ में लेकर चलते हैं, और आपने जो मुझे इतनी इज्जत बख्शी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और अपने दो अल्फाज कहकर खत्म करता। शुक्रिया। इत्र हो अंबर हो तुम, आओ महफिल में खिताबत का चिराग ज़ौलिए, बाइसे फ़ख्र चमन हो, शमे रोशन हो तुम। डॉक्टर अब्दुल मुक़्तदिर अतीक साहब से दरखास्त है कि तासुरात पेश फरमाएं। स्टेज पे बैठे हुए सदनशीन जलसा अंजुमन तालीम जालना के सदर मोहतरम जनाब जुल्फ़िकार भाई साहब, इज़्ज़त माब अलहाज इफ्तिखार साहब, साबिका प्रिंसिपल उर्दू जूनियर कॉलेज, वो सदर मुदर्रिस उर्दू हाई स्कूल, हमारे मुशफ़िक़ व मेहरबान जनाब मसूद कुरैशी साहब, हाफिज़ सलाम साहब, हमारे दोस्त एजुकेशन ऑफिसर जनाब अब्दुल वहीद साहब, मौलाना नसरुल्लाह साहब, और दीगर आए हुए तमाम इस बराजमान मेहमानों का हम इस्तकबाल करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे अलविदाई मौके पर हमारी हिम्मत अफजाई करके हमें अपने खुलूस के साथ रवाना कर रहे हैं। ये दुनिया का उसूल है, अल्लाह ताला का बनाया हुआ अफराद आते और जाते रहेंगे, ये कानून कुदरत है। जो बादकश्त पुराने वो उठे जाते हैं, कहीं से आबे बकाए दवाम ला साकी वाला मामला है। अफराद बदलते रहेंगे, इदारा दिन ब दिन तरक्की करता रहेगा। कॉलेज ये हमारा है, रफ्शंदा सितारा है, आराम का तारा है। हमारी ये दुआ है हर लहजा यूं ही चमके, हर लहजा यूं ही दमके। मेहनत ने डॉक्टर बदरुद्दीन साहब की ये रंग जमाया है,
और जुल्फ़िकार साहब और इफ्तिखार साहब की मेहनत का ये नज़ारा है। कॉलेज ये हमारा है। दुनिया का उसूल है, जमाना तब्दील हो रहा है और तब्दीली ही इनकलाब की अलामत है। जमाने का तगय्युर भी अजब है, जमाने का तगय्युर भी अजब है, तगय्युर ही तगय्युर का सबब है। जैसा अभी अहमदुल साहब ने कहा कि एक वक्त था कि 10वीं का रिजल्ट आया तो एक तालिब इल्म जब पास हुआ होगा आप अंदाजा लगाइए, और आज हम कहाँ हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 10वीं और 12वीं के नताइज में 15 और 20 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट लिस्ट में मुकाम पा रहे हैं। ये डॉक्टर साहब की ख्वाबों की ताबीर है, जिसको जुल्फ़िकार साहब और इफ्तिखार साहब ने बड़े मंसूबाबंदी के साथ उनके रूह को जो है सुकून और चैन पहुंचाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आज KG to PG तक हमारे पास सिस्टम आ गया है। अल्लाह का फजल है, बहुत बड़ी बात है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे साबिक़ा सदर मुझे जनाब अब्दुल्ला साहब का इस्तकबाल करते हैं। न सिर्फ KG to PG बल्कि एक सबसे बड़ा चेंज जो अंजुमन इशाअत तालीम में आया है, एक जमाने से जानना कि उर्दू मुस्लिम समाज के लिए कला महसूस होता था, वो ये है कि इंग्लिश मीडियम का स्कूल मुस्लिम समाज का नहीं था, जहां इस्लामी नकूश पर, इस्लामी तहजीब और तमद्दुन की बुनियाद पर इंग्लिश मीडियम कायम किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जुल्फ़िकार साहब और इफ्तिखार साहब ने बड़ी दीदा और दानिशतगी के साथ में इंग्लिश स्कूल का क़याम किया और बहुत मियारी सिलेबस उसका इंतखाब किए, जिसमें इसको चलाने के अंदर इफ्तिखार साहब के शाना बशाना इज्जतमाब प्रिंसिपल जनाब जमील साहब का भी बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने अपने ज़रीब मशवरों से इसको पूरा वक्त देकर इसको संचाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत तरक्की करता हुआ जानने का एक नामचीन विज़डम इंग्लिश स्कूल कायम हो चुका है। मैं यहाँ पर उर्दू हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, विज़डम स्कूल, हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज के तमाम असातिज़ा साहिबान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे अलविदाई मौके पर हमारे जो है गुलपोशी की, हमारी हिम्मत अफजाई की। हम आपसे गुजारिश करता हूँ मैं कि आप हमें अपने दुआओं में खास तौर पर याद रखिए। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अलविदाई इस मौके पर अपनी खिदमत के इस लंबे ज़माने के तासुरात पेश करने के लिए दावत देता हूँ। तशरीफ लाएँ अलहाज मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन साहब। अस्सलामु अलैकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ऑनरेबल डायस, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। प्यारे बच्चों, मैं अपनी तकरीर का आगाज इस शेर से करूँगा, ये कदम कदम बढ़ाएं, ये कदम कदम बढ़ाएं, ये सवादे कुए जाना, जिसे जिंदगी हो प्यारी उसे यहीं से है लौट जाना। तो प्यारे बच्चों, इस इदारे का कायम 1967 से हुआ और न्यायिक खस्ता हालत में इसकी शुरुआत हुई। बहुत ही बुरा हाल था इस इदारे का। ये सब जगहों पे जंगली घास थी, जंगली झाड़ थे। आपको बताऊं, मैं हमारे से नजदीक के बहुत से इदारे हैं जहां पर स्ट्रेन के लाले पड़े हुए हैं। वहां पर पहली से चौथी तक एक एजुकेशन ऑफिसर साहब ने मुझे बताया कि सिर्फ 95 बच्चे हैं पहली से चौथी तक। किसी ने कहा कि 122 बच्चे हैं। और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हमारी पहली से चौथी तक 1100 बच्चे हैं। 1100 बच्चे का। और नर्सरी की केजी की बुनियादी तो 1500 हो जाते। ये अपने आप में एक नुमाया मिसाल है। और ये काम इतना आसान नहीं है। मैंने बिना किसी असातिज़ा को हट करते हुए
कोई बुरी बात न कहते हुए, वो जो पहले के आजाद कराम थे उन्हीं से उनमें की खामियों को दूर करते हुए और कोई उनको हट नहीं किया, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, सवारी भी नहीं, उनसे ही काम लिया। और उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि आज हमारे पास 10th और 12th का रिजल्ट 100% है। कई बच्चे हमारे इदारे से MBBS को जा रहे हैं। पिछले साल की जालना डिस्ट्रिक्ट टॉपर और इस साल की भी जालना डिस्ट्रिक्ट टॉपर NEET में हमारे इदारे की रही है, हमारे इदारे की। जालना डिस्ट्रिक्ट में टॉपर करना नीट के एग्जाम में कोई मामूली बात नहीं है। लोग लाख 2 लाख नहीं 25-25 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। इसके बावजूद भी वो नीट में टॉपर नहीं आ सकते। सिर्फ वही बच्चे आ सकते हो जो दिल से मेहनत करते हैं, और उन्हीं के बच्चे आ सकते हैं जिनके असातिज़ा कराम उनसे दिल से मेहनत लेते हैं। तो मैं इस मौके पर सभी असातिज़ा कराम का, चाहे वो नर्सरी KG का हो या 5वीं 6वीं का हो या 11th 12th का हो या सीनियर कॉलेज का हो, तो सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरी बात को बुरा न मानकर मेरी बातों से दर्द लिया और मुझे सपोर्ट किया, मुझे कोऑपरेट किया। सर, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि हमारे असातिज़ा कराम दिवाली की छुट्टियां हो क्या समर वेकेशन हो, इन एजुकेशन में भी कंटिन्यूअस एक्स्ट्रा क्लासेस लेते ही रहते हैं। मैं उन असातिज़ा कराम का तहे दिल से इस मौके पर शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमेशा मुझे साथ दिया। और बिलखुसूस हमारे सोसाइटी के मेंबरान अली जनाब डॉक्टर शंकर औरक साहब, डॉक्टर बदरुद्दीन साहब और जिनके मैं नाम ले लगा वो भी, जिन्होंने इस इदारे को कायम करने में बहुत बड़ा हाथ लगाया है। इन्होंने बिलखुसूस डॉक्टर शंकर साहब, इन्होंने हमेशा मेरी हिम्मत अफजाई की। जब भी आते थे मेरे पीठ पे हाथ रखते थे और कहते थे तो अच्छे से काम कर। बस मैंने, हालांकि शंकर औरक साहब का मुद्दा विद्यालय बहुत बड़ा है, वहां के टीचर्स भी मेरे दोस्त है, वो ये कहते, प्यारे बच्चों, आखिर में यही एक शेर कहूंगा जो एवंगिरी ने कहा था सभी स्टूडेंट्स के लिए, फूलों में खेलो तुम और झूलों में झूलो तुम, फूलों में खेलो तुम, झूलों में झूलो तुम, ख्वाहिश है ये मेरी इस इदारे को ना भूलो तुम। फिर भी ना खत्म हो सका ये जिंदगानी का सफर, फिर भी ना खत्म हो सका ये जिंदगानी का सफर, चल चल के मेरे पांव से रास्ते उखड़ गए, चल चल के मेरे पांव से रास्ते उखड़ गए, और आता हुआ जो देखा मुझे सख्त धूप में, और आता हुआ जो देखा मुझे सख्त धूप में, साए सिमट सिमट के दरख्तों पे चढ़ गए। क़यामत से कम नहीं। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल करने के लिए जमील सर और नबील सर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब का गुल देकर इस्तकबाल करें। इसी तरह चौहान साहब का भी गुल देकर इस्तकबाल करें। इमाम खतीब चौहान साहब लेकर कर रहे हैं। इमाम खतीब काजी मस्जिद जुबैर फारूकी साहब का इस्तकबाल जमील सर गुल देकर कर रहे हैं। हमारे नौजवान मुताहरिक सोशल वर्कर फराज साहब का इस्तकबाल भी जमील सर गुल देकर कर रहे हैं। फराज, सदा अल्लाह आपको फराज रखे। हमारे इस कैंपस के कदीम बुजुर्ग शख्सियत अब्दुल्ला सर का इस्तकबाल, जिन्होंने कई लोगों का अलविदा कहा है और आज भी वो हमको अलविदा करते हुए इस महफिल में मौजूद हैं। अब्दुल्ला सर का इस्तकबाल गयास बागवान साहब, जो औरंगाबाद की मशहूर सियासी और मिली शख्स, मोहम्मद यूसुफ चौधरी साहब, जो
समाजी और सियासी का इस्तेमाल करने के लिए जमीन सर से दरखास्त कर रहा हूँ। संकेत पाटिल और इफ्तिखार आने वाले इन मेहमानों का इस्तेमाल का कारवां ये काफिला आगे बढ़ता रहेगा, ये काफिला जारी है। ये काफिला कौन है? बच्चों की जमीन सर इफ्तिखार कर रहे हैं का ये सिलसिला खत्म हुआ चाहेगा। अब जो इस कारवां और काफिला की नुकेल संभालेगा वो बहुत देर से छुपा बैठा है। हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जरा आगे आइए। पुराने पास की उन्होंने रखी और एक घड़ी शाही लेकर मैं भी यहीं से इस्तेमाल कर रहा हूँ। स्कूल के प्रिंसिपल सर मुदरी जमीन सर और उनका असातिज़ा स्कूल के जरिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आए सरकारी गुलाब के फूल से गुलाब जमीन सर वो इस्लाम के असातिज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। नबी सर से दरखास्त है कि हमारे पुराने बहुत ही कदीम उनके हाथों से मैं खुद भी हिल रहा हूँ। आज पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने ये कुर्सी संभालने के लिए मुझे चुना। इसके बाद मेरे वालिदैन जिन्होंने मेरी तरबियत की और आज के मौके पर सबसे ज़्यादा याद आने वाले मेरे दादा और मेरी दादी जान, ये तमाम की नसीहतों की वजह से मैं हमेशा मेरी तकारीर में ये कहता हूँ कि असल में हमें हमारे टीचर्स की अहमियत तब मालूम पड़ती है जब हम यहाँ से फारिग हो जाते हैं। आज बहुत सारे टीचर्स रिटायर्ड हुए, नूर सर, महिदाबाजी, तो ये और मुखलिस सर, इफ्तिखार सर, इसमें से 2 टीचर्स तो ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाए। महिदाबाजी जो कि मैं उनका ग्रैंड स्टूडेंट हूँ, ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा सीनियर है कि उन्होंने मेरी सास को तक पढ़ाए हुए। इतने ज़्यादा सीनियर है ये। 38 साल का इनका तजुर्बा, 38 साल की इनकी सर्विस, बहुत इन्होंने इतना कीमती वक्त अपना दिया। और नूर सर जो कि हमें लगता है कि क्लास में सिर्फ और सिर्फ हंसी मजाक हो रही है, बल्कि नूर सर मजाक मजाक में इतना पढ़ा देते हैं। जब मैंने बीएड की सीईटी दिया और उसमें मैंने मेरे कॉलेज में टॉप किया, तो जब एहसास हुआ कि ये जो मैथ्स और साइंस इन्होंने हमें 10th तक इतना ज़्यादा पढ़ा लिए कि अब मुझे डीएड तक पढ़ने की जरूरत ही नहीं महसूस हुई। जब मैं मेरे साथ के दोस्तों को देखता था, उनका बेसिक ही क्लियर नहीं था, तो ये अहमियत आपको तब मालूम होगी जब आप यहाँ से 10th और 12th फारिग होकर अच्छी बड़ी कोर्स पर जाएंगे।
एज ए HM और एज ए प्रिंसिपल आपकी बहुत ज़्यादा वफ़ात है जालना वालों की, खुसूसन इनकी ख्वाहिशात है। आज उर्दू हाई स्कूल वो मुकाम पर पहुंच चुका है जहां पर कई स्कूल वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रेंथ के लिहाज से हमारा जालना में 2nd नंबर आता है। पूरे जालना में जितने भी स्कूल से स्ट्रेंथ के लिहाज से कहिए या रैंकिंग के हिसाब से कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये साल 2 बच्चे हमारे स्कूल से नीट हुए हैं, GMC में उनका नंबर लगा। पिछले साल भी 2 बच्चे GMC में नंबर लगा। इस तरह से ये सिलसिला ज़हीनों से ये बात निकल चुकी है कि यहाँ के बच्चे उर्दू स्कूल वालों को सिर्फ उर्दू आती है, ऐसा नहीं है। हमारा जो सेमी इंग्लिश का ब्रांच है अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर बच्चे बड़ी बड़ी पोस्ट पर जा रहे हैं। लेकिन ये जो भी हुआ हमारे टीचर्स के ग्रुप वर्क की वजह से हुआ। अगर मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है कि मैं ये टीचर से काम लूं, HM का सिर्फ इतना ही काम होता है कि वो टीचर को पहचाने, टीचर का वर्क लोग जाने और वो लोड के हिसाब से उनसे काम लें। जैसे कि पिछले HM सर ने बहुत अच्छे से काम किए और इंशाअल्लाह मैं भी जो हमारे जालना के शहरियान की ख्वाहिशात है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अच्छी पोस्ट पर जाए। हमारे टीचर और हमारा जो स्टाफ है तमाम हमेशा इस बात की फिक्र में रहता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा तालीमी शक्ल में हमारे पास से जो भी हो सके हमसे ये हासिल करें। आखिर में मैं आप तमाम से दुआ की दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरे कांधों पर जो आपने ये जो बोझ डाला है तो ये आप तमाम की ख्वाहिशात की बुनियाद पर मैंने एक्सेप्ट किया हूँ। तो आप तमाम से मेरी अकबर गुजारिश है और दुआ है कि आप मुझे हमेशा दुआ में याद रखें और मुझसे ये काम बेहतर से बेहतर हो, इसके लिए मुझे हमेशा तजावीज़ आपकी पेश करते रहा करें। इतना कहकर मैं अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।